हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जेंट्स स्वेटर में भी गला कैसे बनाते हैं। ये बहुत सिंपल है और मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि जेंट्स स्वेटर में भी गला कैसे बनाते हैं। ये मेरा स्मॉल साइज का स्वेटर है और आप ये स्वेटर की पूरी लेंथ जितनी भी लंबाई हो, अगर आप पूरा कर चुके हैं तो उसके बाद सबसे पहले ये जो है आर्म होल कटिंग, देखिए मैंने 5 फंदे घटाए हैं और उसी रो में घटाते हुए इसी रो में आप टोटल फंदे को आधा आधा बांट लीजिए। मेरे 115 फंदे थे, इसीलिए मैंने 57 फंदे इस सिलाई पे बना लिया है सीधी बनाते हुए। और इधर भी 57 करने के बाद बीच के फंदे जो एक हैं उसे मैं किसी धागे पे उतार लूँगी या पिन या कुछ भी लगा दीजिए। लेकिन अगर आपके फंदे कभी कभी जैसे सेम बराबर नहीं होते हैं, अगर 116 होते तो मैं इस दो को एक इस तरह करके इस तरह से दो निकाल के इस फंदे को धागे पे रखती। लेकिन मेरे सेम बराबर है और बीच का एक बच रहा है, तो इसीलिए मैं इसे 57 बनाने के बाद एक फंदे को, बीच वाले फंदे को, ये हमारा भी गला घटाने का तरीका है। इसे आप एक धागे पे रख दीजिए। मैं जैसे ये एक ऊन पे ही इस तरह से डाल के उतार रही हूँ। और इसे मुझे यहाँ पे गिरा देना नीचे। देखिए ये धागा है और इसे मैं बांध देती हूँ, क्योंकि ये लंबा बनेगा तो तब तक ये खुलेगा नहीं। इस तरह मैंने इस धागे को छोड़ दिया। अब हमें देखना कि ये धागा तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ भी दो फंदे को एक, यानी भी इसी रो से कंप्लीट होता चला जाता है घटाते हुए। ये देखिए मैंने ये धागे खोल लिए। अब इसे सीधी साइड में दो फंदे को एक कर दिया। आर्म होल कटिंग करते हुए सेम वही रो है बनाते हुए मैं यहाँ आई, दो फंदे को एक किया, बीच के फंदे को धागे पे उतारा। अब देखिए इधर धागा तो है नहीं, ये ऊन तो है ही नहीं। अब हमें इसे एक दूसरा गोला से ऊन लगाना है। ये देखिए, और इस साइड भी दो को एक करना है। आप धागा इसमें से जोड़ दीजिए। इसमें से डाल के इस तरह से निकालिए, ऊन अपने आप जुड़ जाते हैं। और एक गांठ इस तरह दीजिए ताकि खुले ना, क्योंकि ये ऊन खुलने का डर होता है। इसे 2 बार लगा दीजिए। ये धागे बन गए। अब हमें इसी सिलाई से इसे, लेकिन ऊन ये दूसरा गोला मैंने लगा दिया दोनों साइड से, एक इधर लग गया, एक दूसरा सेम वही ऊन। अब यहाँ भी हमें दो को एक करना है। देखिए बीच के फंदे को मैंने किसी भी पिन या सेफ्टी पिन या धागे पे उतार के रख दीजिए। दोनों साइड एक एक सीधा फंदा घट गया। और हमें इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इस रो को कंप्लीट करते हुए पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ लौटते हुए आर्म होल की कटिंग नहीं होती है, हमेशा स्टार्टिंग में होती है। जब हम ये रॉन्ग साइड स्टार्ट करेंगे तो मैं बताती हूँ आपको। पहले आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ देखिए कोई कटिंग नहीं हुई है। अब आर्म होल की कटिंग जैसे हम करते हैं 5 3 2 1 वही हमें करना है। और अगर आप नए हैं तो एक बार देखिए इसे, एक उतारा, एक बनाया और फर्स्ट को इस तरह से सिलाई पे डाल के और दूसरे के धागा को हल्का सा खींचते हुए इसे क्रॉस करा दिया। ये हो गया 1 2 3 4 5। फर्स्ट बार में हमें 5 घटाना है। सेकेंड रो में ये 5 मेरे हो गए। इसके बाद पर्ल वाइज आप पूरी रो इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करनी है। लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे फिर हमें 2 को 1 नहीं करना है, बीच में जहाँ हमने धागा छोड़ा है उसे 2 को 1 नहीं करना है। रॉन्ग साइड से पर्ल वाइज में आप कभी भी गला में नहीं घटाइए, हमेशा सीधे साइड में घटेगा। और आर्महोल की कटिंग स्टार्ट करते हुए, सिलाई के स्टार्ट करते हुए होता है, लास्ट में नहीं होता है। इसी तरह ये आप एक बार पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ इससे बनाना है और ये दूसरा, ये पल्ले अलग अलग भी बनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्ट की लंबाई गले की बड़ी हो जाती है, एक की छोटी, इसीलिए मैं हमेशा दोनों एक ही साथ बनाती हूँ। दोनों में अलग अलग ऊन जोड़ दिया है और इसी तरह इस ऊन से इसको बनाना है, यहाँ से इस ऊन को इस तरह से। इसी तरह आप पूरी रो कंप्लीट करिए। यहाँ फिर से आपको 5 के बाद 3 की कटिंग करनी है सीधे साइड से। आइए एक रो में और बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई। अब फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मेरी 5 कटिंग हो चुकी है। 5 के बाद आपको क्या करना है, 3 2 1। किसी भी जेंट्स स्वेटर में कम से कम इतने फंदे तो आर्महोल की कटिंग होनी चाहिए। तो आप देखिए 5 के बाद 3, 1 को उतारा, दूसरा दिया, फिर इसे पे क्रॉस कराते हुए इस तरह से ओवरलैप किया। 1 2 3, ये हमारी आर्महोल की कटिंग हो गई। फिर मैं नेक्स्ट सिलाई में यहाँ पे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और आप चाहें तो एक 1 और एक्स्ट्रा भी 11 या 12 फंदे आप घटा सकते हैं अगर बड़े साइज के स्वेटर बनाने हैं, लेकिन कम से कम 10 फंदे तो आपको डालने ही होंगे, कटिंग करनी ही होगी। और इसके बाद ये रो इस तरह से सीधी बुनाई करते हुए आप बीच में जहाँ हम भी कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे आइए, इस तरह से प्लेन कर बनाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बीच में आ गई हूँ जहाँ मैंने ये धागे लगाए हैं। इससे पहले इस तरह से हम 2 फंदों को एक, यानी एक फंदे घट जाएंगे, ये इसे मैंने यहीं छोड़ दिया। फिर अब इस साइड में 2 फंदे को एक करना और इस धागे से फिर इस पूरी रो को कंप्लीट करनी है सीधे बना के। इस तरह से आप बनाइए। और भी गले में फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड सिर्फ सीधे साइड में घटते हैं और उल्टे साइड में नहीं घटते। इसी तरह बनाते हुए ये कटिंग भी साथ के साथ आप करते हुए आप 7 इंच बनाइए। 7 इंच के बाद भी गला कितना बड़ा और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये मैं बताऊंगी। तब तक आप मैं 7 इंच बनाती हूँ। इसी तरह दोनों साइड से सीधे साइड से हम इसे फंदा घटते जाएंगे, लेकिन जब ये कंधे में इतना कम हो जाएगा तो हम घटाना छोड़ देंगे, प्लेन बनाएंगे। आइए पहले हम इतने फंदे घटाएं। और ये शोल्डर पे आप जितना रखना चाहें, जेंट्स स्वेटर में ये स्मॉल साइज का है इसलिए मैं कम रखूंगी, 25 के लगभग। आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। और सीधे साइड से इसी तरह कटिंग करते हुए 7 इंच पे आइए। ये देखिए मेरी कटिंग पूरी हो गई। ये लगभग आपको यहाँ से देखिए ये 5 3 2 1 है, 6.5 हो चुके हैं। मुझे लगभग आधा इंच और बनाना है क्योंकि मैं सिंगल बॉर्डर गले में डालूंगी इसीलिए। और अगर आप डबल चाहते हैं तो आप 8 इंच 1 इंच लगभग और बना दीजिए। ये मेरे गले की कटिंग पूरी हो गई और शोल्डर पे 25 फंदे बच गए हैं। अब मैंने लगभग दोनों साइडों से पूरी एक फंदे सीधे साइड से बनाते यहाँ तक आ गई, जिसमें 25 बच चुके हैं। मुझे आधा इंच और प्लेन बनाना है। इसके लिए अब मुझे ये कटिंग करना बंद करना होगा। ये देखिए आप, इस बार ये मैं 2 फंदों को एक नहीं करूँगी, प्लेन बना लूँगी। सेम चीज़ इस साइड भी, यहाँ भी हमें नहीं घटाना है। टोटली को इस तरह से प्लेन बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट करते हुए आप आधा इंच में और बनाऊंगी। और अगर आप डबल बॉर्डर करने का सोच रहे हैं तो कम से कम 8 इंच कर लीजिए इसकी लंबाई। और ये मेरा स्मॉल साइज का स्वेटर है इसलिए मैंने कम डाले हैं। अगर आप मीडियम डाल रहे हैं तो आधा इंच बढ़ाते चलिए। और इसी तरह मेरे आने वाले वीडियो में आप देखिएगा शोल्डर कैसे बंद करते हैं और सिर्फ 2 सिलाइयों में भी गला बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं बंद कर रही हूँ।
भी गला की कटिंग पूरी हो चुकी है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप कैसे फंदे उठाते हैं और कितने फंदे उठने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।